Hello everybody. In this video we will talk about the learnings from your CAB ABM exam which was held recently on 7th of July. अब since exams are over now we can analyze better कि कौन से एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें कौन से एरियाज फोकस करने हैं इन फ्यूचर एग्जाम्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कौन से पैरामीटर्स होते हैं किसी भी एग्जाम में. अगर हम बैठते हैं तो उसमें कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया. सबसे पहला पैरामीटर होता है योर नेचर ऑफ एग्जाम और यू कैन से एवोल्यूशन ऑफ द नेचर ऑफ एग्जाम. क्या उसका नेचर ऑफ एग्जाम था, वॉज इट वॉज ऑन द सिमिलर लाइंस और नॉट फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल, और इट हैज़ चेंज्ड और इवॉल्व्ड. देन की एरियाज कौन से टेस्ट हुए हैं, जो भी आपके टॉपिक्स गिवन है बुक में वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए, या फिर अगर क्वेश्चंस आए हैं तो कौन से मॉड्यूल को ज़्यादा वेटेज मिली है या फिर कौन से टॉपिक या सब टॉपिक को वेटेज ज़्यादा मिली है. वो सारा का सारा की एरियाज टेस्टेड में हम देख सकते हैं. देन एज वी ऑल नो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, ईजी था, मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था. वेरियस लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्टीज आर देयर फॉर एनी एग्जाम एंड सिमिलरली फॉर कैब और जैब वी कैन से कि सेम ही आप पैरामीटर्स जो हैं उन पे जज कर सकते हैं कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल. सरप्राइज एलिमेंट कोई था या नहीं था, दैट इज़ आर फोर्थ पैरामीटर आई वुड से, कि आपने जो बुक में पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आया या आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आया, आउट ऑफ योर बुक, आउट ऑफ योर टेक्स्ट कोई क्वेश्चन आया या नहीं. एंड फाइनली अगर आपको की लर्निंग्स देखनी है साथ के साथ ये भी देखना है कि हाउ टू टैकल द अपकमिंग एग्जाम. सपोजिंगली यू वर नॉट एबल टू क्लियर दिस टाइम और यू आर अ बिगिनर, आपने नेक्स्ट टाइम देना है, देन ऑल्सो यू मस्ट सी दिस वीडियो बिकॉज उससे आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा कि हमें एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है. बेसिक सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ द नेचर ऑफ एग्जाम. अब देखो ये जो एग्ज़ाम है कैब का पहले जैसा तो नहीं है. पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे जस्ट लाइक योर बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या है, बहुत ही सिंपल लेन देन की बात होती थी. सिमिलर लाइंस पे रॉ डेटा पूछते थे, सिंपल आपको वन लाइनर पूछ लिया और जो बुक है उसके अंदर से ही डेटा जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता था. अब जो है इट हैज़ चेंज्ड एंड इवॉल्विंग मोर एंड मोर कॉन्सेप्चुअल. ओके, तो नेचर जो है वो बार बार हम बोल रहे हैं अपने वेरियस वीडियोस में कि कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आगे और भी चेंजेस आएंगे बिकॉज आप देखो बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ होल इज इवॉल्विंग. तो ऐसा तो है नहीं कि आपको जो जज करेंगे वो प्रीवियस 5 years से पहले जो पेपर आता था उसके बेसिस पे जज करेंगे या जो ट्रेंड होता था वैसे जज करेंगे. नाउ आईटी हैज़ बिकम प्रोमिनेंट एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि जो नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं बैंकिंग में या फिर जो रेगुलेशंस नहीं आ रही हैं बैंकिंग में उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज कि जो प्रैक्टिकल लाइफ बैंकिंग इंडस्ट्री एग्जांपल्स हैं दे वर ऑफ प्राइमरी फोकस. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ केस स्टडी में पूछे गए थे. जो क्वेश्चंस वन लाइनर भी थे, अगर आपने एग्जाम दिया हो तो यू कैन वाउच फॉर दिस, जो वन लाइनर क्वेश्चंस थे वहाँ पे भी आपका बैंकिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल के थ्रू ही पूछा गया था. फाइन. तो डे टू डे बैंकिंग जैसे आप करते हैं बीइंग अ बैंकर वो आपने बहुत ध्यान से करनी है एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स ऑल्सो बिकॉज केस स्टडी में तो वो हेल्प करेगा ही करेगा, वन लाइनर में भी आजकल हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट, की एरियाज टेस्टेड. कौन से एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आए थे. ऑब्वियसली हमारे पास 4 मॉड्यूल हैं ए बी सी और डी, और इनमें से आपका अगर ए बी एम की मैं बात करूँ तो सभी में से मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चंस आए थे. ऐसा कोई वूपिंग नंबर नहीं था. जैसे नवंबर साइकिल में तो डी में से बिल्कुल 17 क्वेश्चंस ही आए थे एक शिफ्ट में और ए में से 41 के अराउंड आए थे. तो ऐसा जो डिस्पैरिटी हमने देखने को मिली थी नवंबर साइकिल में वो यहाँ पे नहीं थी. मोर और लेस यू कैन से इक्वल नंबर. नाउ बाय इक्वल नंबर वी डोंट मीन कि 25 ईच वर देयर, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर रिवॉल्विंग अराउंड लेट्स से 30 देन 27 लाइक दिस. ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वर मोर इन मॉड्यूल ए. अब जैसा हमें पता है या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं उन पे फोकस रहेगा मॉड्यूल ए में क्योंकि स्टैट्स का मॉड्यूल है. बट यहाँ पे जो उन्होंने जैसे ज्योमेट्रिक मीन पे क्वेश्चन था तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ज्योमेट्रिक मीन पे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इट विल बी फार्मूला बेस्ड एंड यू विल बी एक्सपेक्टेड टू यूज योर कैलकुलेटर और वो जो लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं वो आपको करनी पड़ेंगी. बट ऐसा कुछ भी नहीं था इस एग्जाम में इस पर्टिकुलर साइकिल में. एंड मॉड्यूल ए में से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे. फाइन. मैक्सिमम क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम मॉड्यूल बी, दैट गोज विदाउट सेइंग. आपका हमेशा ही ये रहा है कि मॉड्यूल बी जो एचआरएम का मॉड्यूल है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आप इस साइकिल की बात करो यहाँ पे भी मॉड्यूल बी वाज द विनर.
अनटच टॉपिक्स टिल नाउ वर नाउ आस्क्ड फ्रॉम योर मॉड्यूल सी। पहले तो हमने देखा है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, बट अब इस बार के साइकिल में जो बैंकिंग नॉर्म्स हैं उसके लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। सो उनको मैं अनटच्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। देन योर मोर क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम कंप्लायंस टॉपिक फ्रॉम योर मॉड्यूल डी। लास्ट ईयर जैसा कि मैंने बताया नवंबर साइकिल में ओनली 17 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन वन शिफ्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ी है मॉड्यूल डी की। अब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट साइकिल के लिए आप सिर्फ मॉड्यूल डी पढ़ो, नो, बैलेंस्ड व्यू लेना है आपने। जितने भी मॉड्यूल हैं सारे के सारे अच्छे से करके जाने हैं। अब आते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी। आई वुड से इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ओके, easy to moderate to difficult, various you can say types are there of difficulty, but हमारा जो एग्जाम था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाया कर रहा था, that is moderate to difficult. Now why I am saying this, देखो आपका जो मॉड्यूल A है और B है, then we have C and D, तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था हर एक मॉड्यूल से उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं सेम टॉपिक से, लेट्स बी ऑनेस्ट। मॉड्यूल ए में से न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वर आस्क्ड। मॉड्यूल बी में से केस स्टडीज हमें एक्सपेक्टेड थी कि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाएंगी, वो इतना नहीं पूछा गया। मॉड्यूल सी में से एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड कि कुछ अनटच टॉपिक्स आए थे जो कि इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम। एंड मॉड्यूल डी वाज ऑब्वियसली अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी बिकॉज क्वेश्चंस वर वेरी, आई वुड से, ऑन easy line, but again we were not prepared or the students were not that much prepared or they were not giving that importance to module D. That is why आप कह सकते हो कि ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया था इस पर्टिकुलर साइकिल में। और ऐसा भी नहीं है कि एक शिफ्ट में जो है बहुत ही ईजी आ गया, नेक्स्ट शिफ्ट में बहुत ही डिफिकल्ट आया, नो, इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट ओनली। सरप्राइज एलिमेंट कोई था? यस, देयर वाज अ सरप्राइज एलिमेंट, अ बिग वन आई वुड से, और रादर एन इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर कि जो आपका इलेक्टिव का पेपर है, जो भी आप कैब में पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स, उनमें अगर कोई भी कंपोनेंट के अंदर इलेक्टिव एग्जाम के साथ ओवरलैप हो रहा है कुछ भी, तो आपने वो पढ़ के जाना है साथ की साथ ही, फाइन। अब ऐसा नहीं है कि एचआर इलेक्टिव आपका है नहीं, आपका आईटी इलेक्टिव है एंड यू आर स्टडिंग एचआर इलेक्टिव, नो, इतना भी रिस्क नहीं लेना है। बट हाँ, अगर एचआर इलेक्टिव है आपका पेपर एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एबीएम एंड लेट्स से एबीएफएम, जहाँ पे कि एचआर का हमें पता है कि क्वेश्चंस आते हैं एंड इन दैट सब्जेक्ट ओनली मॉड्यूल स्पेसिफिक मॉड्यूल्स आर देयर, तो आपने वो पढ़ के जाना है, ऐसा छोड़ के नहीं जाना है उसे, फाइन। हो सकता है नेक्स्ट साइकिल में आपका जो ये एचआर इलेक्टिव है इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ। नेक्स्ट, केस स्टडीज वर आस्क्ड फ्रॉम द डेटा विद इन द यूनिट्स। अब एक केस स्टडी जो थी इट वाज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द टेबल गिवन विद इन योर यूनिट ओनली। तो इससे हमें क्या पता लगता है, सरप्राइज एलिमेंट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें वी ट्राई टू मग अप और ट्राई टू गो विद द न्यू क्वेश्चंस, कि हमें कोई न्यू क्वेश्चंस मिले, उस पर बेस्ड केस स्टडीज मिले, देन वी विल स्टार्ट आर प्रैक्टिस। नो, ऐसा नहीं करना है। सरप्राइज यहाँ पे इसीलिए हुआ क्योंकि वी टेंड टू लीव दीज क्वेश्चंस। अगर हम पूरा का पूरा यूनिट अपनी बुक में से अच्छे से पढ़ के जाते, वो जो क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट वो अटेम्प्ट करके जाते, तो सरप्राइज एलिमेंट वुड हैव बीन लोअर। नाउ हाउ टू टैकल द अपकमिंग एग्जाम। अब तो हमने देख लिया कि क्या क्या आया था, कौन से सरप्राइज एलिमेंट हैं और कौन से की एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आया था। अब हमें ये देखना है कि अब जो अपकमिंग साइकिल है आपका नवंबर वाला, उसके अंदर हमें क्या फोकस करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले, प्रायोरिटी ऑफ मॉड्यूल्स कैन चेंज विदाउट एनी नोटिस। इस बार मॉड्यूल डी में से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, दैट डजंट मीन कि आप मॉड्यूल डी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो और बाकी सारे मॉड्यूल छोड़ के चले जाओ, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉड्यूल बी अगर आप मुझसे पूछो तो मॉड्यूल बी शुड बी योर प्राइम फोकस, वहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो दिस ट्रेंड यू कैन एक्सपेक्ट कि ये चलेगा। बाकी एज यू ऑल नो इट इज़ जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, अ प्रेडिक्शन, इट कैन गो रॉन्ग, फाइन। तो सारे के सारे मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़ना है, टाइम है अभी आपके पास, इतना भी कम टाइम नहीं है कि हम 2 मॉड्यूल पढ़ें और 2 बिल्कुल इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं करना है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड बट प्रिपेयर स्मार्टली। अब ये भी नहीं है कि 700 पेजेस की अगर आपकी बुक है तो 700 के 700 पेजेस आप पढ़ने लग जाओ अच्छे से और सारा का सारे नोट्स बना लो 700 पेजेस का, उसी में अंडरलाइन कर लो, नो। आपको की एरियाज पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमने हमारी काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप वो चेक कर सकते हैं, वहाँ से की एरियाज निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया है देन तो यू नो कि की एरियाज कौन से। सो ट्राई टू फिनिश दोज की एरियाज फर्स्ट। सबसे पहले आपने की एरियाज खत्म करने। इफ़ देन यू आर लेफ्ट विथ सम टाइम then obviously you are very
much welcome to go for all those 700 pages and read all the parameters, all those facts and figures given in your book. But पहला key areas पे focus करना है. Also focus on the facts or the data as given in your table and numerical formulas. ये तो लास्ट साइकिल में भी हमारी जो आउटकम था वो यही था कि आपका जो टेबल है उसमें से डायरेक्ट फैक्ट्स और फिगर्स आएंगे, और इस साल आए भी हैं. एंड न्यूमेरिकल फार्मूलाज, ऑल्दो फार्मूलाज वर नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन दिस साइकिल, बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि मॉड्यूल की इंपॉर्टेंस आपने एक साइकिल से कभी भी जज नहीं करनी है. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आपने पढ़ना ही है. अब स्टैट्स का जो मॉड्यूल है इट इज़ मोर और लेस न्यूमेरिकल बेस्ड ओनली. फाइन, तो ऐसा नहीं है कि हम इस बारी नहीं आए उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो हम छोड़ के चले जाएं, सिर्फ थ्योरी पढ़ जाएं. नो, वो हमारे पार्ट पे ही कहीं ना कहीं लैक होगा एक, तो ये चीज़ नहीं करनी है. In the end, I would say the countdown has already begun. Start now. Don't wait. It is just a matter of what, 2 to 3 months. Fine. Time कहाँ जाएगा पता ही नहीं लगेगा. Start now so that you can prepare better. And for that thing also, I would say we have come up with our CAB course. That is your CAB 2024 master course. यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको? बहुत ही शॉर्ट वीडियोस विद इन 15 मिनट्स हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताया गया है. In total you can say 160 plus number of hours will be taken by us, and all your subjects, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL will be covered. अभी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कोई मॉड्यूल हमने नहीं स्टार्ट किया है, बट सून वी विल ट्राई. फाइन, लाइव क्लासेस विल बी देयर बिफोर योर एग्जाम्स, जस्ट बिफोर योर एग्जाम. नवंबर में है तो उसी मंथ में वी विल कम अप विद द लाइव क्लासेस. Then concept classes are already there in the course in recorded version. Test series is provided. After every chapter there is you can say sectional quiz, and also full length mocks are also there. Along with that, concept notes will be updated. Okay, and keep an eye on this thing. आपके जो various courses हैं हमारे यहाँ पे EduTap में, इन पे जो डिस्काउंट्स हैं ये वेरी करते रहते हैं. सो कीप एन आई ऑन दैट एंड अवेल द बेस्ट डिस्काउंट फॉर यू. So thank you everybody. This was it for the video. If you have any query, you can drop a mail to us at hello@edutap.co.in, and in case you feel that you want to contact us telephonically, you can contact at this number.